हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी बस उर्दू। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको IMDb की रेटिंग्स के मुताबिक दुनिया की टॉप 5 मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ। इन मूवीज को IMDb पर सबसे ज्यादा रेटिंग्स मिली हैं और इन्हें ग्रेटेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम्स भी कहा जाता है। आप यकीनन इन मूवीज को बहुत एंजॉय करेंगे। नंबर 5 पर है 12 एंग्री मैन। ये फिल्म 1957 में रिलीज हुई, जिसमें अदालत के एक मंजर को दिखाया गया है जहां कत्ल के एक केस का मुकदमा चल रहा होता है, जिसमें एक नौजवान लड़का अपने बाप को मार देता है। इस अदालत की ज्यूरी में कुल 12 लोग होते हैं और सबको एक मुत्तफिका फैसला देना होता है कि वो लड़का मुजरिम है या नहीं। मुजरिम साबित होने की सूरत में उसे मौत की सजा होना होती है। शुरू में इस ज्यूरी का सिर्फ एक ही मेंबर सबसे इख्तलाफ करता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जिससे मजीद कुछ मेंबर्स भी अपना फैसला तब्दील कर देते हैं और ये फैसला करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि क्या वो लड़का वाकई मुजरिम है या नहीं। नंबर 4 पर है द गॉडफादर पार्ट 2। ये फिल्म 1974 में रिलीज हुई और फिल्म द गॉडफादर का दूसरा पार्ट है। इस फिल्म में 2 मुख्तलिफ टाइमलाइंस दिखाई गई हैं। एक में डॉन वीटो कॉर्लियोन के बचपन और इटली से न्यूयॉर्क आकर रहने का वक्त दिखाया गया है, जबकि दूसरी तरफ वीटो कॉर्लियोन के मर जाने के बाद उसके बेटे माइकल और उसकी जिंदगी को दिखाया गया है। माइकल अपने बाप के मर जाने के बाद इस क्राइम फैमिली को कंट्रोल करता है, लेकिन अब उसकी फैमिली में से ही चंद लोग अदालत में उसके खिलाफ गवाही दे देते हैं और इसके खिलाफ तहकीकात शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ वीटो कॉर्लियोन के न्यूयॉर्क में शुरुआती दिनों को दिखाया जाता है, जब वो एक दूसरे आदमी के लिए काम करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्राइम फैमिली शुरू करता है। नंबर 3 पर है द डार्क नाइट। ये फिल्म 2008 में रिलीज हुई और क्रिश्चियन बेल की बैटमैन सीरीज की दूसरी फिल्म है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि बैटमैन का मुकाबला DC कॉमिक्स के मशहूर विलन जोकर से होता है। जोकर गॉथम के तमाम गैंग्स को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि वो अपना सारा पैसा उसे दे दें और बदले में वो उनके सबसे बड़े दुश्मन बैटमैन को मार देगा। इसके बाद जोकर मुख्तलिफ लोगों को मारना शुरू कर देता है और इनकी वीडियोस मीडिया पर भेजता है। वो ये डिमांड करता है कि बैटमैन अपना मास्क उतार दे और खुद को इसके हवाले कर दे। बैटमैन भी मुख्तलिफ मौकों पर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। इसके बाद वो एक ऐसी डिवाइस बनाता है जिससे वो पूरे शहर के फोन्स और कैमरों के जरिए जोकर को तलाश करता है और फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। नंबर 2 पर है द गॉडफादर। ये फिल्म 1972 में रिलीज हुई और मारियो पुजो के मशहूर नॉवल पर बनाई गई है, जिसमें एक ताकतवर इटालियन अमेरिकन क्राइम फैमिली को दिखाया गया है, जिसका बॉस डॉन वीटो कॉर्लियोन है। डॉन कॉर्लियोन अब बूढ़ा हो रहा है और उसका एक बिजनेस डील में एक नए आदमी से इख्तलाफ हो जाता है, जो कि बाद में डॉन कॉर्लियोन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है। इसके बाद वो अपनी फैमिली का कंट्रोल अपने छोटे बेटे माइकल को दे देता है, जो कि एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा होता है। अब उसे चंद बहुत ही बुरे और मुश्किल काम करना पड़ते हैं। इस फिल्म के 2 मजीद पार्ट्स भी हैं, जिनमें माइकल की जिंदगी और फिर आखिरी पार्ट में उसकी मौत के वाकयात को दिखाया गया है। नंबर 1 पर है फिल्म शॉशैंक रिडेम्पशन। ये फिल्म 1994 में रिलीज हुई, जिसमें जेल से भागने की कहानी दिखाई गई है। एंडी, जो कि एक बैंकर है, उसे शॉशैंक की जेल में उम्र कैद की सजा पर भेज दिया जाता है, क्योंकि इस पर इसकी बीवी और एक आदमी का कत्ल साबित हो जाता है, लेकिन हकीकत में उसने ये कत्ल नहीं किए होते। अब इस जेल में वो रेड का दोस्त बन जाता है, जो कि एक स्मगलर है और जेल के कैदियों को बाहर से छोटी मोटी चीजें मंगवा कर देता है। एंडी उससे एक छोटी हथौड़ी मंगवाता है और उसकी मदद से जेल की एक दीवार में सुराख करना शुरू कर देता है।
साथ ही वो जेल के वार्डन और दूसरे गार्ड्स के लिए टैक्स के फॉर्म्स भी भरना शुरू कर देता है। यूं वो उनकी नजर में एक अच्छा कैदी बन जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो खुदाई भी जारी रखता है और कई सालों की मेहनत के बाद बिल आखिर एक दिन निकलकर भाग जाता है। That's it for now guys। अगर आप लेटेस्ट मूवीज की एक्सप्लेनेशंस, टॉप 5 मूवीज लिस्ट और मूवीज से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।